भरतपुर में गुरुवार को आयुर्वेद अस्पताल में आयुर्वेद की BAMS के विद्यार्थियों ने कॉलेज के नए भवन को कई किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट करने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आयुर्वेद कॉलेज में कोर्स कर रहे विद्यार्थियों के सामने अपनी पढ़ाई करना अब चुनौती बन चुका है। विद्यार्थियों का कहना है कि पहले कॉलेज शहर में ही स्थित था, लेकिन अब कॉलेज को शहर से काफ़ी दूर भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे आने जाने में ही सभी को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। बल्कि स्टेट हाईवे होने के चलते सड़क दुर्घटना का भी डर बना रहेगा। जहां कॉलेज का भवन शिफ्ट किया गया है, वहां प्रैक्टिकल कराने की भी ठीक व्यवस्था नहीं है और एक ही भवन में BHMS एवं BSc नर्सिंग की भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद महाविद्यालय का शुभारंभ 2023 में किया गया था, जिसमें आयुर्वेद विभाग का कॉलेज शहर के अखड्ड तराई के पास एक छात्रावास के भवन में संचालित किया जा रहा था, जिसे एकदम से बदलकर अब तुया के पास श्री संत सुंदरदास सेवा संस्था में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। BAMS की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी पुरानी जगह के हिसाब से किराए के कमरे लेकर व हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब जिस भवन में कॉलेज को शिफ्ट किया गया है, वहां आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिससे विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई करना चुनौती बन गया है। एक ही भवन में BAMS, BNYS व BSc नर्सिंग की पढ़ाई की जा रही है, जबकि एक भवन में एक ही कोर्स कराया जाना चाहिए। वर्तमान में जो भवन लिया गया है, उसमें आयुर्वेद अध्ययन के लिए अनुकूल सुविधाएं नहीं हैं। एक ही हॉल में 4 बैच पढ़ाए जा रहे हैं। कॉलेज में छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा भी ठीक नहीं है। इन समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कई बार प्राचार्य रीना खंडेलवाल से बात की गई, लेकिन उनके द्वारा भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसे लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शहर में ही किसी भवन में कॉलेज संचालित कराने की मांग की गई। इस मौके पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इसके स्टूडेंट्स हैं 2023-24 और 24-25 दो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं। आयुर्वेद एक मेडिकल कोर्स है, जो एक बहुत ही अहम कोर्स है। हमारा बैच 2023 में स्टार्ट हुआ था। हमारी जो स्थायी बिल्डिंग है, जो बन रही है, वो भी बनी नहीं है पूर्ण रूप से। इसी कारणवश हमारा जो कॉलेज है, वो मथुरा बाईपास के पास एक छात्रावास में चल रहा था, परंतु अभी कुछ दिनों में उसे वहाँ से शिफ्ट कर एक तुहिया, एक ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया गया है। वहाँ पर उस क्षेत्र में ना ही तो कोई व्यवस्था है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है। इस कोर्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स अपना एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पर सभी जगह हम अभी डॉक्टर बनने आए हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। प्रॉपर क्लासरूम होने चाहिए विद प्रोजेक्टर, इमेजिनेशन हो, जिससे हम सीख पाए, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, जिससे सीख सकें। कैडेवर होना चाहिए, जिससे डाइसेक्शन करें कि अंदर मसल्स कैसे हैं, कौन से बॉडी पार्ट किस जगह पर हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। प्रैक्टिकल करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, वो वैसे भी फैसिलिटीज़ हमारे प्रोवाइड नहीं करी गई अभी। तो दिक्कत फैसिलिटी की है या फिर दूरी की है? दूरी की तो है, फैसिलिटी की भी है। साइड एरिया में पड़ गया है, तो लगभग सभी दिक्कतें आ रही हैं हमें अभी। क्या नाम है आपका? नाम रवि कुमार। गवर्नमेंट ने जहाँ हमें जो आदेश दिए, उन आदेशों की हमने पालना करी है। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकर हैं, सरकार की मर्जी के खिलाफ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्रोसेस हुआ है गवर्नमेंट से हुआ है, जो हमें आदेश दिए उसकी पालना होगी। अब बच्चों ने परेशानी बताई है, तो इसको ऊपर बताएंगे कि इतनी दूर? बिल्कुल ये बताएंगे नहीं, हम बताते आ रहे हैं। अभी भी इन बच्चों को भी हमने आज भी लेटर दिया है, कल भी 1.5 घंटे बैठ के इनसे बात करी है, क्योंकि बच्चों से बेटा तुम्हारी सब समस्या हम समझते हैं। और आज भी इन लोग को हमने दिया है कि आप लोग 5-6 बच्चे आ जाओ, हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे और ये सारी सूचनाएं हम ऊपर पहुँचाएंगे, बराबर पहुँचा रहे हैं। मतलब आप भी मानो रेगुलर वे में जो भी यहाँ की शॉर्ट कमिंग्स हैं वो बताते जा रहे हैं। ऊपर वाले भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बताओ इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, वॉशरूम टाइप है और इनको प्रैक्टिकल भी करना है, तो इस तरह का वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो कमरे ऐसे बने हुए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए जो प्रैक्टिकल की आप बात कर रहे हैं, तो अभी भी जिस बिल्डिंग में रहते थे वही संसाधन वहाँ भी सारे पहुँच रहे हैं और पहुँच जाएंगे, वहाँ पे सेट हो गए हैं।
तो जो संसाधन यहाँ थे वही संसाधन वहाँ दूरी हैं। का तो अंतर पड़ेगा ये बच्चों क्या को। दूरी करते हैं हम देखो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते बिकॉज हम सरकारी कर्मचारी हैं। जो ऊपर से हमें आदेश मिले उसकी हम पालना करें, इसके ऊपर हम कुछ नहीं जो स्टूडेंट हैं उनकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है सुरक्षा की, कि वो कोई और करेगा उनकी यहाँ से वहाँ तक